तो दोस्तों आप सबका हमारे इस चैनल पर स्वागत है। आज हम जानेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। पिछली 4 वीडियो में हमने प्रेजेंट टेंस के चारों टेंस के बारे में डिटेल से जाना था। उन चारों वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि किस तरह के वाक्य इस टेंस कैटेगरी में आते हैं। इस टेंस की पहचान क्या है? तो देखिए, इस टेंस में वाक्यों के अंत में लिया, दिया, आया, गया, ली, दी, की आदि का प्रयोग होता है। जैसे मैं कहूँ सोहन ने लिया, मोहन ने दिया, मोहन आया, सोहन गया। इस तरह के वाक्य इस टेंस कैटेगरी में आते हैं। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली यह है कि इस टेंस के वाक्यों के अंत में कभी भी है, हो, हूँ या था, थे, थी का प्रयोग नहीं होता। जैसे मैं कहूँ मोहन आया था, सोहन ने दिया है, तो ऐसे सभी सेंटेंस इस टेंस में नहीं आते। इस टेंस में केवल आया, गया, लिया, दिया, ली, दी का प्रयोग होता है। सबसे पहले हमको ये पहचानना होगा कि सेंटेंस किस टेंस का है, उसके बाद ही रूल के हिसाब से हम उस सेंटेंस को बनाएंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस से, सकारात्मक वाक्य से। जैसा कि हम जानते हैं कि सकारात्मक वाक्य वो वाक्य होते हैं जिनमें नहीं का प्रयोग नहीं होता और ना ही कोई प्रश्न पूछा गया हो। इसका रूल है, सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि क्रिया और फिर ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए हमारे सामने है, राकेश बाजार गया। सब्जेक्ट है राकेश, क्रिया है जाना, जाने को कहते हैं गो की सेकंड फॉर्म है वेंट। तो इसको हम रूल के मुताबिक बनाएंगे। हम कहेंगे राकेश वेंट टू द मार्केट। अब आप कहेंगे ये टू द का प्रयोग क्यों किया गया है? तो देखिए ये एक प्रेपोजिशन है, इसके बारे में हम आगे आने वाली वीडियोस में जानेंगे। मैंने एक पत्र लिखा, सब्जेक्ट है आई और क्रिया है लिखना, लिखने को कहते हैं राइट। राइट की सेकंड फॉर्म है रोट और फिर ऑब्जेक्ट, आई रोट अ लेटर। उसने मुझे एक पेन दिया। इस वाक्य में सब्जेक्ट है उसने, अगर वह एक लड़की है तो शी, अगर लड़का है तो ही, और वर्ब है दिया। गिव की सेकंड फॉर्म है गेव, तो ही गेव किसे दिया? मुझे दिया। ही गेव मी अ पेन। अब देखिए नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य जहां पर नोट का यूज किया जाता है, किस तरह से बनाए जाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद डिड प्लस नोट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। डिड यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। इस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है डिड। केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। अब नेगेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल देखते हैं। मोहन स्कूल नहीं गया। सबसे पहले सब्जेक्ट मोहन, उसके बाद डिड, फिर नोट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो। मोहन डिड नॉट गो टू स्कूल। मैंने उसे किताब नहीं दी। I did not give him a book. राहुल ने पत्र नहीं लिखा। राहुल did not write a letter. अब बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। प्रश्नवाचक वाक्य कैसे बनाएं? सबसे पहले WH फैमिली, फिर did, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। WH फैमिली जैसे क्या, कब, कहाँ, कैसे, क्यों, ये सब WH फैमिली मेंबर हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से आप अच्छे से समझ जाएंगे, लेकिन उससे पहले 2 सेंटेंस क्लियर करना चाहता हूँ। पहला है क्या तुमने कहा, ये प्रश्नवाचक वाक्य है, और दूसरा वाक्य तुमने क्या कहा। अब देखिए पहले वाक्य में क्या के लिए व्हाट का यूज नहीं किया गया और दूसरे वाक्य में क्या के लिए व्हाट का यूज किया गया है। आखिर ऐसा क्यों? देखिए होता क्या है, जब भी कोई हमसे प्रश्न पूछा जाए और उस प्रश्न का उत्तर हम यस और नो में दे सकते हो, तो ऐसे वाक्यों में WH फैमिली का यूज नहीं किया जाएगा। और अगर हम किसी प्रश्न का उत्तर यस और नो में नहीं दे सकते तो हम उस वाक्य में WH फैमिली का यूज करेंगे। अब पहला एग्जाम्पल देखिए, क्या तुमने कहा। इस क्वेश्चन के आंसर में हम कह सकते हैं हाँ या नहीं, यस और नो, तो इसमें WH फैमिली का यूज नहीं होगा। अब WH फैमिली का यूज इसमें नहीं होगा तो इंटेरोगेटिव रूल के मुताबिक WH फैमिली के बाद डिड लगता है, डिड का यूज करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है यू, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्रिया है कहना, कहने को कहते हैं से, डिड यू से। अब दूसरा वाक्य देखिए, तुमने क्या कहा। अब इस क्वेश्चन का आंसर हम यस और नो में नहीं दे सकते, हमको बताना पड़ेगा कि मैंने वो कहा या ये कहा। तो ऐसे वाक्यों में WH फैमिली का यूज किया जाएगा। क्या के लिए हम यूज करेंगे WH फैमिली व्हाट, उसके बाद डिड, उसके बाद सब्जेक्ट है यू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है से। व्हाट डिड यू से। कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। तुमने ऐसा क्यों सोचा। क्यों के लिए वाई, उसके बाद डिड, उसके बाद सब्जेक्ट है यू और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थिंक और उसके बाद ऑब्जेक्ट। Why did you think so? मम्मी ने तुम्हें कितने पैसे दिए। How much money did mom give you? राधा ने कौन सा खेल खेला। Which game did राधा play?
तो इन सभी एग्जाम्पल के माध्यम से हमने आज पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में डिटेल से जाना। तो अब मिलेंगे अगली वीडियो में अगले टेंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।